आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की नए पैटर्न पर आधारित 2023-24 के आधार पर जो प्रश्नावली करने वाले हैं। हमारी प्रश्नावली है 1.1 वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में यदि हम स्टार्ट करते हैं तो उन्होंने बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या, हमने प्राइम नंबर सिखाए थे आपको। तो आप ये बताओ कि प्राइम नंबर आप जानते हो। तो प्राइम नंबर जो होते हैं उन्हीं प्राइम नंबर से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, मतलब अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे 140 है तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से, जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे 7 को। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। ठीक है, 2 से कितनी बार जाएगा? 70 बार जाएगा। सीधा सीधा आधा करना होता है, आपको दिमाग में रखना है क्या, आधा करना होता है। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें देखो यहाँ पर ऑड नंबर है। तो हमें खुद पता है कि इवन की टेबल में सारे इवन ही मिलते जाते हैं आगे। तो ऐसे ही अपने को क्या करना है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से होगा क्या? नहीं होगा। फिर इसके बाद हमें कितने से करना है? 5 से करना है। इससे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 5 है। तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा। फिर उसके बाद फिर हम 7 से करेंगे तो कितना? 1 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारे इसके जितने भी फैक्टर कितने हुए? 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 पर 2 की घात है, फिर उसके बाद 5 पर 1 की घात है, फिर इसके बाद 7 पर 1 की घात है। ठीक है, तो ये कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो हमारा आंसर है ये है। ठीक है, बस कुछ नहीं, इसको लिखना है, इसको बराबर लगा के और सीधा इतना लिख देना है। ठीक है आपको। फिर उसके बाद हम सेकंड में पहुंचे तो यहाँ पे यहाँ से हमें कौन सा करना है? 156 करना है। ठीक है, तो 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 156 के क्या रहेंगे? देखो 156, तो 156 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 सत्ते 14, 7 बार 14 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 आ गया तो 2 अट्टे 16। फिर उसके बाद 2 से फिर से करेंगे डिवाइड तो फिर कितना आएगा? 2 3 6 और 2 इनाम 18। फिर उसके बाद है 3, 2 से बड़ा क्या था? यहाँ पे ऑड नंबर आ गया। अब हम क्या करेंगे? 3 लेंगे। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। और फिर इसके बाद क्या करेंगे? फिर 13 से करेंगे तो 13 एकम 13। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 पर 2 की घात हो गई, फिर 3 पर 1 की घात हो गई और 13 पर 1 की घात हो गई। बस इनके इतने प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा? सेकंड वाला आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड वाला आंसर हो गया। अब इसके बाद हम थर्ड पर पहुंचते हैं। ठीक है, थर्ड पर, थर्ड कौन सा है हमारा? 3825। ठीक है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो इनके लिए करने के लिए सबसे पहले हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे। क्या 2 से होगा? नहीं होगा। 2 से इसलिए नहीं होगा ताकि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है लास्ट में। अब हमें किससे करना है? तो देखो 8 और 3 कितने हुए? इन सबको हम ऐड करते हैं। तो देखो 8 और 3 कितने? 11 हुए। 11 में 7 को जोड़ेंगे तो 18 हो गए। तो टोटल 18 जो टोटल सम है इनका, तो 18 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 3 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या कहता है कि सारे नंबर्स को जोड़ो आप और फिर किससे डिवाइड करो? उसको 3 से ही डिवाइड करो। यदि वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो समझ लो कि सारे नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो कितने बचे? 2 बचे। तो 3 6 जा 18 हो जाएगा। 3 6 जा 18। ठीक है, ऐसे एक और 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 होता है। ठीक है, तो 3 7 21 होता है। ठीक है, तो 21, तो एक बचे यहाँ पे। तो 3 5 जा कितना हो गया? 15। ठीक है, तो 3 5 15। फिर इसके बाद फिर से हम 3 से करेंगे तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। ठीक है, फिर इसके बाद 3 से फिर करेंगे तो 3 एकम 3 और फिर यहाँ पे एक बचा, 3 चौके 12 और फिर इसके बाद कितना होगा? 5 बचा, तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम वापस आ जाते हैं। हमें वैसे ही 5 को देख भी लेना, तो नहीं तो 5 2 7 4 11, 11 क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, इसलिए 3 से ये पूरा नहीं होगा। 4 प्राइम नंबर होता नहीं है। अब 5 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो 5 से 5 अट्ठे 40 और 5 25। ठीक है, फिर इसके बाद फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 15, 15 5 85। आपको टेबल याद रखना है, आप 10th क्लास में आ गए हो इसलिए टेबल तो याद रखना है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 3 बचा, 5 5 तिया 17 5 85, सॉरी 17 5 85। ठीक है, 17 5 85, तो कितना हो गया यहाँ पे? 5 7 35 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर कितना हो गया?
ये डिवाइड किया अपन ने तो कितना आ गया, एक बार आ गया। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने हुए, 3 पर 2 की पावर, फिर 5 पर 2 की पावर, फिर इसके बाद 17 पर 1 की पावर। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा क्या है, अब कौन सा नंबर रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ठीक से बना लें, 500 और फिर 5। ठीक है, अगर इसको हमें डिवाइड करना है तो हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे या नहीं करेंगे, 3 से करेंगे। 3 से करके देखो 5 5 10 हो रहा है टोटल इनका सम, तो 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। अब उसके बाद हम 5 पे आ जाते हैं, हमने 5 से किया तो कितना हो गया, 1001 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद 5 के बाद 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 7 से होगा क्या, 7 से हो गया क्या, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 के बाद 7 3 21, 7 चौक 28, 7 3 21, ये नहीं, 7 दूनी 14, 6 बजे नहीं होगा 7 से। ठीक है, फिर इसके बाद 8 से होगा क्या, 9 से होगा क्या, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, अब तो सीधा 11 है। ठीक है, तो 11 से देखो 11 नाम 99 और फिर एक बचा तो 11 एकम 11। ठीक है, अब इसके बाद फिर कौन सा नंबर होता है, इसके बाद 13 होता है। ठीक है, तो 13 से जैसे हम करेंगे तो 13 से आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, कोशिश यही करते कि छोटा प्राइम नंबर से स्टार्ट करें, बाकी अब ठीक है। 7 से भी हो सकता था शायद, 7 एकम 7, यहाँ पे कितने बजे, 3, 7 चौक 28, 2 7 3 21 हो जाता। ठीक है, 7 से हो सकता था यहाँ पे, बाकी ठीक है। यदि आपको उसी सिक्वेंस में करना है तो वो भी कर सकते हो। बाकी 13 7 91 और 7 नीचे आ गया, जो 7 ऊपर आने वाला था। ठीक है, उससे गलत नहीं होगा, बस ठीक है एक सीक्वेंस बिगड़ गया अकेला। ठीक है, तो कितना आपको आया समझ में कि 5 गुणित गए 11 गुणित गए 13 गुणित गए 7। ठीक है, तो इतना हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है कौन सा, ये लास्ट वाला। ठीक है, तो लास्ट वाले को देखना है, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 7 4 2 9। देखो, जब कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम खुद नहीं होते अपने आप में, ठीक है, तो उनको तो ज़्यादा उनको करना आसान होता है। हालांकि ये भी प्राइम नहीं है, क्योंकि इसके भी मल्टीपल 2 3 निकलेंगे। बाकी क्या है कि इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि ये थोड़ा ऐसा है कि शायद ये डिवाइड नहीं होगा बहुत सारी चीज़ों से। 2 से डिवाइड नहीं होगा पहली बात, क्योंकि यूनिट में ऑड है। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 से देखो, 2 9 और 2 11, 11 4 15, 15 7 22। ठीक है, तो 22 क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, फिर 2 से नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा। ठीक है, 4 से करना नहीं है, 5 से होगा नहीं, 6 से, 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। फिर इसके बाद 7 पे आते हैं तो 7 एकम 7 और 7 42, फिर इसके बाद 2 बचेगा तो ये भी नहीं होगा 7 से। 8 से भी नहीं होगा। ठीक है, 8 क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद है 9, तो 9 कितना है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी नहीं है। अब उसके बाद 11 पे आते तो 11 से कटेगा क्या, 11 में जब कभी करते हैं तो नंबर रिपीट होते हैं बार बार। इसमें कुछ रिपीट हो रहे हैं क्या, जैसे 11 का किसी भी नंबर में हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ अलग सा रिलेशन रखते हैं, वो आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है, 11 से अलग ही होगा नहीं। 11 से 6 बार करेंगे तो 66 आएगा। 66 के बाद फिर कितना बचा, 8 बचा। फिर 88 हो गया तो 7 बार गया, मतलब 7 बार जाएगा तो 82 हो गया था। 7 बार जाएगा तो 5 बचेंगे, फिर उसके बाद फिर उसमें रिमाइंडर बचेगा, मतलब कि उसका जो शेष फल बचेगा। तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो रहा है। तो अब ऐसा करेंगे कि 11 से भी नहीं जा रहा, 12 से, 12 प्राइम नंबर नहीं है, अब 13 है फाइनली प्राइम नंबर। ठीक है, तो 13 से देखते हैं। ठीक है, तो 13 से करके 13 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऐसे करते करते फिर हमें फाइनली कहाँ तक, 17 तक आ जाना है। ठीक है, बार बार ट्राई करेंगे तो 17 तक जाएंगे, तो 17 के बाद पता चलेगा कि यार सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा। 17 है, देखो 13, फिर 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, सिर्फ 17। देखो 13 से एक बार ट्राई करना है, 13 से भी नहीं गया। 14 से करना नहीं है, 15 से करना नहीं है, 16 से करना नहीं है, सीधा 17 से करना। 17 पे आ गए, अब 17 पे आ जाएंगे। 17 चौको 68। ठीक है, 17 चौको 68, 17 तक तो टेबल रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ कितने बचे, 2 बचे। ठीक है, तो 17 एकम 17 है। ठीक है, 17 एकम 17 कर दिया। 17 चौको 68, 6 कितने बचा, 17 चौको 68, फिर कितना 6 बचा, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 3 51 होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना जी 62 था,
ठीक है, और वहाँ पे 51 और 51 से कितना 11 बचा, तो 17 सत्ते 119, ठीक है, तो इतना आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा अच्छे से लिख देंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना 4 3 और 9 इतना आया था ना, ठीक है। 17 के बाद फिर कौन सा नंबर होता है प्राइम नंबर, 17 से बड़ा 18 तो होता नहीं है, 19 होता है क्या, हाँ 19 होता है। तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, ठीक है। तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57 होता है, ठीक है। तो 19 से अगर हम करेंगे तो 19 दूनी 38, ठीक है। तो 38 के बाद फिर कितना बचा, 38 तो 40 5, तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, यहाँ पर 7 आ रहा था, 7 आ रहा था ना अभी, 19 तिया 57, ठीक है। तो 19 तिया 57, फिर इसके बाद कितना बचा, 23 बचा। थोड़े इसके प्राइम फैक्टर निकालना थोड़ी सी मुश्किल लगे, क्योंकि इसको बार बार ट्राई करना पड़ा। और क्या होता है कि हम इस क्लास में हैं ताकि हमें आलस आए, ठीक है। तो आलस आएगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ट्राई करना। मुझे भी थोड़ा सा इसमें लग रहा था कि क्या मालूम सॉल्व हो रहा कि नहीं हो रहा, बाकी ठीक है, हो जाते हैं सब, ट्राई करो धीरे धीरे करके। 17 चौको 68, 6 बचे थे, तो 17 थी 51, 51 के बाद कितने बचे थे 119, 17 सत्ते 119 होता है, तो 7 आ गया। फिर उसके बाद 19 से करेंगे तो 19 दूनी 38, ठीक है। 38 के बाद कितना बचा, 5 बचा, तो 19 दिया 57, ठीक है, 19 दिया 57, 23 आ गया। खुद पता चल गया कि ये प्राइम नंबर है। आपको प्राइम नंबर सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्राइम नंबर कैसे दिमाग में आप बार बार एक से लेके 100 तक जब लिखोगे आपको बार बार, तो आपको खुद दिखने लगेगा कि हाँ ये प्राइम नंबर होता है। अब हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सारा कैलकुलेशन प्राइम नंबर पे ही डिपेंड होता है। उनको ऐसा लगता है कि प्राइम नंबर ऐसे ही हैं यार, कुछ नहीं है, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, जो हिंदी में मैंने बताई थी। तो प्राइम नंबर आप ऐसी हैबिट बना लो, कितना अपन को कुछ समझ में आएगी, कितना क्या किसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो शायद आपको ये इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको हम बताएं कि इसमें लिखा है उन्होंने कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या इतना है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम निकालना है। जो अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया, पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 26 का, तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 13 दूनी 26 होता है ना, 13 गुणित गए 2 हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद है 13 7 91, 91 है, तो 13 7 91, 13 का मल्टीप्लाई 91 में किया तो सॉरी 7 में किया तो 13 7 91, ठीक है। तो इनका अब हमें एलसीएम बताना है, तो इनका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हमें पता चल जाएगा। इनका एलसीएम हमें क्या है कि सबकी पावर लेनी है, सबकी कौन सी पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। तो देखो इस पे 1 की पावर, 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 सब पे 1 1 की पावर है, तो हाईएस्ट पावर की टेंशन नहीं है हमें। सबसे पहले हमने 13 ले लिया, हमें सभी चीज़ों में से लेना है, ठीक है। तो जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एलसीएम में क्या होता है कि जितने भी गुणनखंड दिए हैं दोनों नंबर के, सारे गुणनखंड में देखना है कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है। फिर उसके बाद दूसरा 2 ले लिया, और फिर उसके बाद 7 ले लिया, मतलब सबको लेना है एक तरफ से, ठीक है। एलसीएम में सबको ले लिया, तो कितना हुआ, इस इन दोनों का गुणा किया तो 13 गुणित गए 14, ठीक है। 13 दूनी 7 दूनी 14 कर दिया, तो 14 दूनी 28, 14 थी 42, ठीक है 42, और फिर उसके बाद 4 आ गए, 14 और 4 18, ठीक है। तो इसका हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद है एचसीएफ। एचसीएफ हमने जैसे ही लिया, इसमें हमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो बस 13 है। तो हमें क्या पता चल गया कि एचसीएफ 13 हो गया, और इसके बाद है ये जो एलसीएम हो गया कितना 182, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि इनको चेक करना है। तो हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई की बराबर होंगे, ठीक है। तो पहला नंबर कितना हो गया हमारा 26, और गुणित गया कितने 91 हो गया, और दूसरा नंबर हमारा कौन सा हो गया, इसमें एलसीएम कितना हो गया 182, इसका मल्टीप्लाई किसमें करना है, हमें 13 में करना है, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई जैसे अपन नॉर्मली करते हैं, तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं साइड में, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना हुआ कि 26 का मल्टीप्लाई कितने में करना है 91 में करना है, बिल्कुल स्कूल जैसे कर लो आराम से, अभी तो 10th क्लास में है, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, इसका एक बार मल्टीप्लाई होगा
फिर इसके बाद 9 9 6 54, तो 54 में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 5 बचा, 9 दूनी 18, 18 और 5, 18 5 कितना होगा, 23 होगा, 23 होगा। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया, 6 6 3 2, एक ही आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 2 3 6 6 लिख दिया। ठीक है इसके बाद नेक्स्ट करते हैं कौन सा, 182 का मल्टीप्लाई 13 में। ठीक है इसके बाद है यहाँ पे सीधा कर 3 दूनी 6 8 3 24 4 2 3 एकम 3 2 5। ठीक है फिर इसके बाद इसका एक में मल्टीप्लाई होगा तो 182 होगा, इनको जोड़ देंगे 6 6 13 1 2 3 6 6। ठीक है तो हमारा आंसर कितना गया, 2 3 6 समझ गए। ठीक है तो इनको हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है तो हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है अब हम कौन सा सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है 510 और 92, सेकंड क्वेश्चन है 510 लिखा है उसमें और ठीक है 92 लिखा है 92। ठीक है तो इसके हमें गुणनखंड निकालना है, तो इनके गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, वैसे निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे, ये लिखा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन खींचो और इसके बाद है कितना, 2 से डिवाइड करना है, तो 2 दूनी 4 2 पंची 10 2 पंची 10, 3 से होगा क्या, 5 5 10 2 12, 3 से हो जाएगा क्योंकि 12 3 के टेबल में आता है। ठीक है क्योंकि हमने इनको ऐड करके देख लिया ना, 3 से करा 3 8 24 हो गया, और 24 होने के बाद 3 8 24 और 3 5 15। ठीक है और 17 5 85 भी आया था ना। ठीक है तो अब हम 5 से करेंगे, तो 5 से हम 5 एकम 5 5 एकम 5 5 7 35। ठीक है तो इसके बाद है कितना, 17, 17 से किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है तो ये हमने सारी क्या बना ली, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। ठीक है फिर इसके बाद हमें इसके 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 510 बराबर 2 गुणित गए 3 गुणित गए 5 गुणित गए 17। ठीक है तो इतना ये हो गया। फिर इसके बाद है 92, 92 का हमें क्या करना है, 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए यहाँ से हमने एक लाइन खींची और उसके बाद ये बना लिया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8 और 2 चौके 8 हैं और उसके बाद है 2 3 6 2 6 12, सीधे सीधा क्या सोच रहे हैं। ठीक है इसके बाद है 2 दूनी 4 2 3 6 23, ये लास्ट में आ जाएगा। ठीक है तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है कितना, इतना आ गया। तो ये इसके आंसर आ गए 2 मल्टीप्लाई। तो अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम बताना है, तो इनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है तो इनका एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर ले लो। तो देखो इन दोनों में हाईएस्ट पावर 2 की 2 पे पावर और कितना 23, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 2 पे 2 की पावर हाईएस्ट पावर ले ली, 3 को ले लिया, फिर इसके बाद 5 को ले लिया, फिर इसके बाद 17 को ले लिया, फिर इसके बाद 23 को ले लिया। ठीक है तो ये सारे हमें लेने पड़ेंगे और सबके हम मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसको एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 3 12 12 25 60। ठीक है तो यहाँ तक तो कितना हो गया, 60 हो गया, 60 का मल्टीप्लाई 17 में करना है, 17 और 23 का मल्टीप्लाई, तो 17 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 51, 5 आएगा, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितने हो जाएंगे 39। ठीक है तो ये हो गया। फिर इसके बाद 60 का करेंगे तो 6 का के लिए मल्टीप्लाई करना है, 0 भी से लगा देना है, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 नाम 54 की 4 हासिल की 5 6 3 18 5 18 5 कितना होगा 23 होगा। ठीक है और एक 0 हमने लगा ही दिया। ठीक है तो इसका जो हम एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम 23460 आ जाएगा। ठीक है अब इसके बाद हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में क्या करना है कि हमें जो चीज़ कॉमन हो बस उसको ही लेना है और उसकी मिनिमम पावर लेनी है। जैसे 2 पे 1 की पावर है और कुछ मैच कर रहा क्या, नहीं कर रहा, तो इसका सीधी सीधी बात, इसका जो एचसीएफ होगा तो एचसीएफ इसका कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2 होगा, बस इतना तो हो गया।
अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इनको मतलब ये चेक करना है। तो पहला नंबर और दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके बाद इनका एलसीएम का मल्टीप्लाई एचसीएफ में हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ में करेंगे तो एलसीएम का एचसीएफ में करेंगे तो एलसीएम कितना होगा 23460 हो आ रहा है और एचसीएफ कितना है 2 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 दूनी 12 हासिल की 1 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, 2 3 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो इतना ये इसको डबल करना ही पड़ेगा। 6 दूनी 12 1 5 दूनी 4 दूनी 8 1 9 2 3 6 2 दूनी 4। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद में दो नंबर हैं जो हमारे, उनको सीधा मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसके नंबर दो कौन से थे, 510 मल्टीप्लाई 92। ठीक है, यही था। अब इनका सीधा सीधा हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई इनका करेंगे तो इसको थोड़ा सा खिसका लेते हैं। ठीक है, अरे सिंगल जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर खिसका लो। अरे कुछ रह गया। ठीक है, इसको कवर किया और उसको खिसका लो, जगह नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 50, इनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इनको यहीं कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें चेक करना है। 2 से मल्टीप्लाई किया 0 2 एकम 2 5 दूनी 10, फिर 9 से किया तो 0 9 एकम 9 9 पन्ना 45। ठीक है, फिर इसके बाद सीधा कुछ नहीं, 0 2 9 6 4। ठीक है, देखो एक सारा सेम। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया। थोड़ा इसमें व्यवस्थित नहीं हो पा रहा क्योंकि इसमें सीधा पेज नहीं आता। ठीक है, या तो हम इसको दो भागों में दो पार्ट में डिवाइड करके अपने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी आप इससे अभी काम चला लो, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, बाकी अब हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है इस पे आते हैं 3 3 6 और 5 4। ठीक है, तो 336 और 54, 336 और 54। ठीक है, सबसे पहले 336 और 54। ठीक है, दो नंबर दिए हैं, इन दो नंबर के सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो 336 को डायरेक्ट करके देखें, डायरेक्ट कैसे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 से डिवाइड किया हमने, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 एकम 2। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 से आ जाएगा इसका आधा आंसर। हाँ, दिमाग में नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये लिया हमने 336। ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, 2 छीं 12 और 2 अट्ठे 16। फिर इसके बाद फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। इसके बाद 2 से डिवाइड किया तो 2 2 3 6 और 2 3 हाँ 2 चौके 8। ठीक है, 2 चौके 2 चौके 8 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 दूनी 4 2 एकम 2। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 7 21 और फिर 7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे किया सब लाइन से। ठीक है, तो ये है पूरा कंप्लीट कर दो इसको। ठीक है, तो ये हो गया, लास्ट में एक बचा। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर जो हमने किए तो इससे हमें कितना आंसर मिला, हमें 2 पर कितने की पावर 4 की पावर मिली और 3 पर 1 की मिली और इसके बाद 7 पर 1 की पावर मिली। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो इसका आंसर क्या होगा उसको भी करके देखते हैं। ठीक है, तो 54 का हाँ यहाँ इतनी जगह पर चलेगा। ठीक है, तो इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने 54 का। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। इसके बाद 3 से किया तो 3 नाम 27। फिर इसके बाद फिर 3 से किया तो 3 तिरका 9। फिर 3 से फिर किया तो 3 का 3। ठीक है, तो इसका कितना हुआ 2 पर 1 की पावर, 3 पर कितने 3 की पावर। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहीं ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना होगा इनका, तो एलसीएम होगा सबसे बड़ी पावर लेना है तो 2 पे 4 की पावर ले ली, 3 पे 3 की पावर ले ली सबसे बड़ी पावर, और 7 पे 1 की पावर ले ली। ठीक है, बड़ी बड़ी पावर लेना है। फिर इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 4 चौको 16। ठीक है, और 3 त्रिका 9 3 27। ठीक है, 16 गुणित के 27 गुणित के 7। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आएगा। हम टाइम इसमें, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई आप भी कर लोगे तो इसमें टाइम वेस्ट अपन नहीं करते हैं, तो इनका सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 3024। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया। फिर इसके बाद अगर हमें अब इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ को हम क्या करेंगे, एचसीएफ मतलब कि दोनों में जो चीज़ कॉमन हो।
देखो इसमें कॉमन कौन सा, ये वाला है और ये, तो इसकी छोटी वाली पावर लेना है, तो छोटी वाली पावर कितनी ले ली, 2 ले ली, ठीक है। इनमें 3 की पावर सबसे छोटी वाली कौन सी लेनी है, 3 पे पावर 1 की लेना है, ठीक है। तो अब हमारा आंसर कितना बना कि 2 3 6, तो हमारा HCF कितना बना, 6। अब हमारे जो मेथड होती है, जो मेथड कहती है, क्या कहती है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, दोनों नंबर जो दिए थे ये दोनों, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किस में करना है, 3024 में 6 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये LCM और SCF में मल्टीप्लाई करना है, ए LCM हो गया और ए SCF हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों नंबर के बराबर हो, बस वो ये कह रहे हैं चेक करके बताओ, ठीक है। तो 336 का मल्टीप्लाई हमने 54 में किया, और इसके बाद है 3024 का मल्टीप्लाई 6 में किया। तो इसके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर हमारे सामने आएगा 18144, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो सेम वही आ रहा बिल्कुल 18144, ठीक है। तो इससे हमारा ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ये कौन सा, ये हमारे सेकंड वाला सेशन 2 हो चुके, ठीक है। अब इसके बाद हमारे क्वेश्चन कितने रह जाते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं, अभी तो 7 तक चलना है। अभी देखो जो हमने सेकंड वाले, अभी ये सेकंड वाला किया, फिर थर्ड करेंगे कल, ठीक है, ये वाला, इसके बाद फोर्थ करेंगे, ठीक है, फिफ्थ करेंगे, ये सारे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है। बस इसके बाद हमारा 1.1 खत्म हो जाएगा। थोड़ा इसमें डिटेल में बताना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। और इस क्लास को आप बार बार देखें यदि आपको समझ नहीं आता है, ठीक है। आपको हमारे इस चैनल से कुछ भी फ़ायदा मिल रहा हो तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।